शादी की पहली रात थी। मेरी सास और ननद ने मेरे पति के बारे में ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे रोंगटे से खड़े हो गए। मेरा नाम ज्योति है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ। आज ही मेरी शादी अमर से हुई है। शादी एक अच्छे बड़े घर में हुई है। पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं और मेरे पति अपने आप को बड़े खुशकिस्मत मानते थे कि हमें ऐसा घर मिला। सभी रिश्तेदार भी कह रहे थे कि ज्योति के तो भाग खुल गए, किस्मत वाली है। हम लोग उनके मुकाबले कुछ भी नहीं हैं। पिताजी के पुराने परिचित होने के वजह से मेरी शादी उस घर में हो पाई थी। शादी के बाद मैं पहली बार उस घर में गई। घर में जाते ही मुझे पता चला कि वो लोग कितने बड़े हैं। घर बहुत बड़ा। पहली बार था जब उनका घर मैंने देखा था। सब कुछ बहुत अच्छा था। सुहागरात का समय आ गया, लेकिन उसके पहले मेरी सास और ननद मुझे अकेले में ले गई। मेरे समझ में नहीं आया। मुझे लगा कुछ बात करनी होगी। उनके चेहरे उतरे हुए और डरे हुए थे, जैसे कि कोई बात वो मुझसे कहना चाहते हो। मैंने उन्हें पूछा, क्या हुआ? आप दोनों इतने डरे हुए क्यों हैं? तो मेरी सास बोली, बेटा, हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन तुम यह सुनकर हैरान ही मत रखना। साथ ही मेरी ननद भी बोली कि अब हम जो तुम्हें बताने वाले हैं वो बात हम तीनों के बीच में ही रखना। यह बड़ा घर है, यहाँ बात फैलते ज़्यादा देर नहीं लगती। वो बात सबके सामने आ जाएगी तो हमारे घर की इज्जत की मिट्टी मिल जाएगी। अब तुम इस घर की बहू हो और तुम्हें इस घर का मान रखना होगा। उनकी बातें सुनकर मैं सच में थोड़ा डर गई। मुझे समझ नहीं आया कि ये लोग मुझसे बातें क्या करना चाहते थे। मैंने कहा, अब बताएं मुझे क्या बात है। मेरी सास बोली कि बहू, मेरा बेटा मर्द नहीं है। उनकी यह बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम सोच रही होगी कि फिर हमने तुम्हें क्यों फंसाया, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। हम यह बात ऐसे बता नहीं सकते थे, वरना सभी को पता चल जाएगा कि मेरा बेटा रात में अक्सर बाथरूम में ही रहता है। पता नहीं वहाँ क्या करता। जब भी उससे पूछो तो यही कहता कि उसका पीठ खराब है। कमरे में जाने से पहले अपने पति के लिए यह बातें सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी ननद कहती है कि तुम उससे बात करना, थोड़ा समय उसके साथ बिताना, फिर उससे खुलकर बात करो। अगर कुछ हो सकता है तो हम ज़रूर करेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें अकेले नहीं छोड़ेंगे। सुहागरात वाली रात यह सब सुनकर मैं अपने कमरे में जा रही थी। मुझे अब डर लगने लगा था। मैं अपने कमरे में यही सब सोच रही थी कि मेरे पति अमर कमरे में आए। कमरे का दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे से ही पीठ पर हाथ लगाते हुए ये बिस्तर पर मेरी तरफ पीठ करके बैठे और बोले कि उनका पेट खराब है। और कुछ ही सेकंड में वो उठकर बाथरूम में चले गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मेरी सासू माँ ने मुझे बताया था। पेट खराब हो तो थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से बाहर आ जाते, लेकिन वे करीब 1 घंटे तक बाथरूम में ही रहे। मैं बाहर चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठी रही। उन्हें मैंने आवाज़ भी नहीं दी। बस यही सब सोचते सोचते मैं बिस्तर पर लेट गई। करीब 2 घंटे बाद वो बिस्तर से निकले। मेरा अब उनसे बात करने का मन नहीं था। मुझे लगा कि मेरे साथ धोखा किया गया है। वो भी चुपचाप अपने बिस्तर की साइड पर जाकर सो गए।
सुबह मैं अपने आप को खुशकिस्मत मांग रही थी और रात होते ही किस्मत को कोसने लगी। सुबह मैं जल्दी उठी और बाथरूम में गई। बाथरूम में जैसे ही गई तो मेरे होश उड़ गए। बाथरूम में एक नई नाइटी थी, साथ ही मेकअप का सामान। यह सब क्या था मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक ऐसे इंसान से मेरी शादी क्यों करवा दी। सुबह मेरी सास और ननद ने मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटी रात में। मैंने कहा, वही जो आपने बताया था। यह कहकर मैं रोने लगी। मेरी ननद ने कहा, माँ मैं कह रही थी ऐसी लड़की की जिंदगी खराब मत करो, लेकिन तुम सभी ने मेरी बात नहीं मानी। अब यह क्या ऐसे ही घुट घट कर यहाँ रहेगी। मेरी सास बोली कि बेटा तू जो भी फैसला लेगी हम तेरा साथ देंगे, लेकिन तुझे यह वचन देना होगा कि यह राज तेरे मुंह से नहीं निकलेगा। अगली रात फिर से वो कमरे में आए। मुझे अब उनकी तरफ देखने का भी मन नहीं कर रहा था। मैं चुपचाप अपने बिस्तर करके अपने साइड पर सो गई, क्योंकि अब बात करने को रखा ही क्या था। उन्होंने भी अभी तक कुछ बात नहीं की। उनकी वजह भी मैं जानती थी। थोड़ी देर वो बिस्तर पर बैठे रहे और फिर उठकर वो बाथरूम में चले गए। मैं समझ गई कि वो क्या करने गए हैं। थोड़ी देर बाद बाथरूम से चीज़ें गिरने की आवाज़ें आने लगी, कुछ टूटने की। थोड़ी देर बाद आवाज़ रुकी और इस बार वह जल्दी ही बाथरूम से बाहर आ गए। आकर बिस्तर पर सो गए। हमारे बीच कोई बात नहीं हो रही थी। मैं तो यह सोच रही थी कि मैं क्या करूं। यही सब सोचते सोचते नींद आ गई। सुबह जल्दी उठी और फिर मैं बाथरूम में गई, लेकिन इस बार बाथरूम में अब जब गई तो सब कुछ बिखरा हुआ था। नई नाइटी को फाड़ दिया था, मेकअप का सामान बिखरा हुआ था। बाथरूम में कचरे में एक कागज भी थी जिस पर लिखा था, टू माई ब्यूटीफुल वाइफ। मेरा मन में अब शक आया कि यह सामान और कपड़े कहीं मेरे लिए तो इन्होंने नहीं रखे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी सास और ननद मुझसे झूठ क्यों बोलेगी। अभी मैंने उनसे बात नहीं की। सुबह में सास और ननद फिर मुझसे सहानुभूति जता रही थी। मुझे उनकी बातों से लगा कि वो चाहती थी कि मैं अमर को छोड़कर इस घर से चली जाऊं। मुझे अब मेरी सास और ननद पर शक हुआ। मैंने घर की पुरानी नौकर से बात की। मैंने बातों बातों में उनसे पूछा कि अमर कैसे हैं। वो बोले कि वो तो बहुत सीधे हैं। उनकी माँ और बहन तो चाहती थी कि उनकी शादी उनकी बहन के पति के रिश्तेदार से हो। बहन और माँ तो बहुत कोशिश की, लेकिन उनके पिता नहीं माने और उनके दोस्त के परिचित यानी अपने आप से शादी करवा दी। वो दोनों तो आपकी शादी के खिलाफ थे। कई दिन तक घर में विवाद भी होता था, लेकिन लेकिन तुम्हारे पति अमर ने कहा कि पापा जो बोलेंगे वही करेंगे। मुझे अब पता चला कि मेरी सास और ननद मुझे क्यों भगाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मुझसे झूठ कहा। उन्होंने शायद अमर को भी कुछ कहा होगा। रात अब मैं अमर से बात करने का इंतजार कर रही थी। वो कमरे में आए तो उनका मुंह तो उतरा हुआ था। यह पहली बार था जब मैं उनसे बात करने वाली थी। उनकी आते ही मैंने कहा, आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। वो बोले, अब बात करने को रखा क्या है। पापा का विश्वास था कि वो घर अच्छा है, इसलिए मैंने माँ और बहन की न सुनकर तुमसे शादी की और तुमने सब छिपाया। मैंने बोला, क्या सच? सच कि तुम
तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। तुम्हारी जिंदगी में अभी भी कोई और है। यह बात तुमने ही तो माँ को बताई थी। घर की इज्जत और पापा के कारण मैं चुप हूँ, कुछ कदम नहीं उठा रहा। और मैंने भी देख लिया, सुहाग रात जिंदगी में बहुत स्पेशल होती है, लेकिन मेरे बाथरूम में 2 घंटे रहने पर भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ा। माँ ने सही कहा था कि तुम आवाज भी नहीं दोगी, बात भी नहीं करोगी। मैंने बोला, बाथरूम में रुकने को तुम उन्होंने कहा था, और वो कपड़े और मेकअप वो तो मेरी बहन ने रखा था। कहा था कि पहली रात का गिफ्ट है, तुम्हारे लिए बाथरूम में रखा है। मैं उठकर उनके पास गई और उन्हें कहा, आपको पता है उन्होंने मुझे क्या कहा है? फिर मैंने उनको सारी बात समझाई। कहा कि वो चाहते थे कि हम दोनों में गलतफहमी हो और हम अलग हो जाएं, ताकि वो जो चाहते हैं वो पूरा हो जाए। उन्हें गुस्सा आया, लेकिन मैंने कहा कि अब हम इस बात को यहीं ख़त्म करेंगे। और उस रात मेरी सारी परेशानी और गलतफहमी दूर हो गई थी। मेरी सही मायने में सुहाग रात। अगली सुबह मेरी सास और ननद ने मुझसे पूछा कि मेरा क्या फैसला है, मैं क्या करने वाली हूँ। मैंने कहा कि मैं आप दोनों को माफ़ करके एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं एक बहुत ही अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। मेरे चेहरे पर मुस्कान देकर उनके चेहरे उतर गए। ननद तो उसी दिन अपने घर चली गई। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।